ब्रह्मांड में 20,000 वर्ष पुराना ब्रह्मांड माना जाता है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित है। मतलब एक पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगा होती हैं। आकाश गंगा तो आपको पता ही होगा, आकाश गंगा एक तारों का झुंड होता है जो एक साथ रहता है। इसमें बादल और धूल समाहित होते हैं। ब्रह्मांड के आकार का ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु एवं कणिका मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक विस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत तो आपको पता ही होगा। बिग बैंग सिद्धांत होता है कि ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट इतना ज़्यादा हुआ था कि उसमें कण दूर दूर गति करने लगे, छोटे छोटे कण। तो इसी प्रकार इन एक कणों में से पृथ्वी भी एक कण थी। इसे बिग बैंग थ्योरी कहा गया है। कई साइंटिस्ट इसे मानते हैं, प्रयास करता है। एक अनूठी कल्पना से परे विस्फोट का भौतिक रूप है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें बनी। तो इसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, कि पहले माना जाता है कि पृथ्वी एक आग का गोला थी। फिर धीरे धीरे इसमें टेम्परेचर में कमी आई। तो टेम्परेचर में कमी आई तो गैसों का निर्माण हुआ। तो कुछ गैसें बनी जिनका नाम था, सबसे पहले जो बनने वाली गैसें थी वो हाइड्रोजन और हीलियम थी। हाइड्रोजन हीलियम गैसें बनी और फिर इसी तरीके से आगे फिर बाद में ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौरमंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम आदि धरातल को ढकने गलित पदार्थों से मुक्त हुई थी। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को H2 तथा O2 में विघटित कर दिया था। हल्की H2 मुक्त हो गई थी। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया था एवं अन्य गैसों की रचना हुई थी। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जल वाष्प बरसात के रूप में बरसी, गहरे स्थान भर गए, हमारे महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति में लगभग 50 करोड़ वर्ष के बाद, अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन का प्रारंभ माना जाता है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो अर्थ थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, गर्म एक गोला थी आग का। फिर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होने लगा और सबसे पहले जो गैसें थी वो हाइड्रोजन और हीलियम थी। ये गैसें पाई जाती थी और टेम्परेचर कम हुआ तो अब हाइड्रोजन और हीलियम थी तो पानी का निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ। क्योंकि सबसे पहले जो गैसों के रूप में सबसे पहले अणु आए, जैसे HO, ये सब कुछ अणु आए। तो अब धीरे धीरे इनमें पराबैंगनी किरणें आने लगी सूर्य से, तो इनमें रासायनिक क्रियाएं हुई और H2O का निर्माण हुआ, CO2 का निर्माण हुआ। इस तरीके से धीरे धीरे गैसें बनने लगी, जल बना, अलग अलग गैसें बनी, N2 बना, NH2 बना। धीरे धीरे फिर बाद में O मिलकर O2 बनी और O2 बन के O3 बनी। ओजोन परत का निर्माण होने लगा। ओजोन परत का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे वातावरण अनुकूलित होने लगे और वातावरण के अनुकूलन से धीरे धीरे महासागरों में जीवों की उत्पत्ति होने लगी, जीवन बढ़ने लगा। और फिर बाद में धीरे धीरे पहले एक कोशिकीय जीव आए, फिर धीरे धीरे द्विकोशिकीय, त्रिकोशिकीय, इस तरीके से धीरे धीरे मिलके जीवों का निर्माण होने लगा, तो वातावरण अनुकूलन से। तो थैंक यू। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, आगे सारा नेक्स्ट आप क्लास में देखें अकाउंट में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक सब्सक्राइब करें।